दोस्तों, कांग्रेस के आला कमान की एक ऐसी शख्सियत जिसे जादूगर के नाम से पहचाना जाता जादूगर तो मैं हूं। है। जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब की। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। लोग उसमें अलग अलग बातें हैं वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसको डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। दोस्तों, जोधपुर में भागवत जी पधारते हैं और वहां पर अशोक गहलोत, उनके आने के बाद जो वो भाषण करते हैं तो उस भाषण पर अशोक गहलोत साहब टिप्पणी करते हैं। पहले लेते हैं राजनीति से बात करें तो अशोक गहलोत साहब कहते हैं वसुंधरा जी वहां पर मुख्यमंत्री बनती अभी पहले की तरह तो मजा आता है कि वर्तमान सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे अच्छा तो वसुंधरा राजे थी। यदि वो बनती तो दिशा और काया पलट है वो राजस्थान की होती। मैं भजनलाल शर्मा का विरोधी नहीं हूं, मैं पार्टी विरोधी हूं, भजनलाल जी का विरोधी नहीं हूं, ये जादूगर साहब कह रहे हैं। साथ ही जो हिंदुत्व की बात करने वाले भागवत जी चलते चलते ऐसी बात कर जाते हैं जो देश विरोधी हूं, जो देश में दंगा फसाद करवा सकती है। तो ये बातें अशोक गहलोत साहब मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कह रहे हैं, लेकिन डिटेल क्या निकल रही है भाई? बार बार वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम निकलकर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे कांग्रेस के कभी अड़ी नहीं, कांग्रेस की नीतियों से कभी नहीं अड़ी। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक ऐसे तराजू के दो पलड़े थे, एक आता तो एक चुप रहता, दूसरा आता तो इधर वाले चुप रहते। इनका तालमेल ऐसा बिठा लिया था इन्होंने। अब भाई याद तो आएगी, वसुंधरा राजे सिंधिया की याद तो आनी जरूरी है, क्योंकि इनकी नीतियों से वो प्रभावित थी और इनके कामों को उन्होंने कभी टाला ही नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अशोक गहलोत के किए हुए कामों को कभी बंद ही नहीं किया। रियल है ये चीज। हालांकि इस बात को अशोक गहलोत साहब ने ऐसा माहौल बनाया था जैसे भामाशाह कार्ड बना था, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। लेकिन भाई बहन जैसी जोड़ी है इनकी, कांग्रेस की पक्षकार भी मानी जाती है। कांग्रेस जैसे मतलब लेवल बनाया रहे, कांग्रेस से इन पर कभी विरोध न करे, इस प्रकार का इन्होंने ऐसा लेवल बनाया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी। राजनीति में अच्छी पकड़ थी, अच्छी मजबूती से पकड़ थी वसुंधरा राजे सिंधिया की, तभी तो देखिए विरोधी भी इनके कायल हैं। अब भजनलाल जी का जो काम चल रहा है, उनके प्रति कांग्रेस एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि लोगों को लगे कि भाई भजनलाल शर्मा दबे हुए नेता हैं, इनसे राजनीति और मुख्यमंत्री पद है वो संभाला नहीं जा रहा। इसी बीच एक बात और सोशल मीडिया के माध्यम से निकलकर, जब अशोक गहलोत जी ने भागवत जी के बारे में वो बात कही कि उनके भाषणों से दंगे फसाद हो सकते हैं, तो लोग उस ट्वीट को शेयर करने लगे अशोक गहलोत साहब के, जो उन्होंने कहा था कि जो पर्दा प्रथा है वो देश में नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं हैं वो घूंघट निकालती हैं वो गलत है, घूंघट होना ही नहीं चाहिए। तो उस पर विरोध हुआ था, आपको याद है। तो लोगों ने कहा था आपने महोदय घूंघट पे तो कह दिया, एक दो लाइन है वो बुर्के पर भी लिख देते। तो इस तरीके का माहौल बना था और उस ट्वीट को अशोक गहलोत साहब डिलीट करने के लिए मजबूर हो गए थे। वो ट्वीट है अब दोबारा मतलब क्रिएट हो रहा है इसी भाषण के बाद। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और बात रखने का जो तरीका है वो अपनी तरफ है। और जादूगर जरूर हैं, राजस्थान के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं अशोक गहलोत, लेकिन कई बार ऐसे भाषण दे जाते हैं जिनसे वो खुद ही गिरते नजर आते हैं। देखिए, राजनीति है, राजनीति में जो माइनस पॉइंट है उसे ढूंढा जाता है कि कोई ना कोई माइनस पॉइंट मिले और अगले नेता को घेरा जाए, ताकि हमारी जो पार्टी है उसकी छवि निखर कर आए और हम लोगों
के दिलों में राज कर पाए और मन के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर पाए ताकि उनका वोट बैंक है वो बढ़े। राजनीति का ये जो खेल है ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलना है। अपने विपक्ष को दबाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राजनीति का रूल है। तो देखिए अशोक गहलोत जी के भाषण के बाद सियासी घमासान थोड़ा सा तेज हो गया है क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी बीच इनका ये भाषण बड़ा वायरल हो रहा है कि वसुंधरा होती तो नज़ारे अलग होते। मैं भजनलाल जी का विरोधी नहीं हूँ, पार्टी विरोधी हो सकता हूँ। तो देखिए इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आप क्या मायने निकाल रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक तड़कती भड़कती न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।